तो हम लोग देखते हैं, है ना, क्या टॉपिक का नाम क्या है ना, अर्ली नेशनलिज्म, है ना, जो शुरुआती दौर में हमारे यहाँ प्रमोट हुआ। तो यदि इस पे शॉर्ट नोट आते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंट्स के माध्यम से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन होगा, फिर इसे दो फेज में बांटेंगे, दोनों का पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट को देखेंगे और कंक्लूड कर देंगे, है ना। सीधी 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 बात है ना। तो हम बात करेंगे कि हमारा अर्ली नेशनल मूवमेंट जो था, यानी प्रारंभिक चरण जो था राष्ट्रवादी आंदोलन का, इसे दो फेज में बांटा जाता है ना। क्या क्या? एक है जो मॉडरेट का फेज और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट का फेज। मॉडरेट फेज कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच का अपनाते थे, एक्सट्रीमिस्ट हार्ड अप्रोच इनका हुआ करता था। तो इन पॉइंट्स को इंक्लूड करके एक इंट्रो सीधा सीधा बना दीजिए, है ना। अब देखिए, इसमें फेज वन में मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट जो थे बेस्ट के आइडिया और आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, या इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन की यह बात किया करते थे, है ना। यह पैसिव रेसिस्टेंस को अपनाते थे, प्रेयर, परसुएशन, है ना, पेटिशन, इन सब की बात किया करते थे। जिसके नेता हो गए दादा भाई नेहरू जी, बोमेश चंद्र बनर्जी, आपके फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब हो गए, है ना। तो इन्होंने क्या किया आखिर? ये जो मेथड अपनाए थे परसुएशन का, प्रेयर का, पिटीशन का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, इन सब की बात करते थे, तो इससे क्या इन्होंने अचीव किया? तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी बनते हैं, यानी बहुत सारे संस्था का भी निर्माण होता है। साथ ही आप देखिए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका कंट्रीब्यूशन देश को आजाद कराने में भुलाया नहीं जा सकता। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन, शुरुआती दौर में नेशनलिज्म को प्रमोट करना, लोगों को एकत्रित करना अपने आप में चैलेंजिंग टास्क था, जिसको इन्होंने पूरा किया। यानी नेशनलिज्म का फाउंडेशन रखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन रखा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करी, है ना, साथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात किया, और बताया ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम के माध्यम से, देखो भाई शोषण तो बहुत जबरदस्त कर, है ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया का कर दिया, यह अच्छी बात नहीं है। साथ ही इंडियन का पार्टिसिपेशन है ही नहीं किसी चीज में, तो इंडियन का पार्टिसिपेशन है जो नीति निर्माण में बढ़ाया जाए, टैक्स सिस्टम को है जो रिफॉर्म किया जाए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है जो बढ़ाया जाए, है ना। लेकिन इसमें हुआ क्या कि सभी लोग इससे नहीं जुड़ पाते हैं, मास पार्टिसिपेशन नहीं होता है, केवल इलीट वर्ग और शहरों के लोग ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं, है ना, शुरुआती के प्रारंभिक चरणों में। इसके बाद यही गैप में क्या होता है ना, नहीं होता है कि यदि प्यार से बोलिए तो कहाँ से अंग्रेज सुनने वाला था, उसको बस भूख था क्या कि इंडिया को किसी तरह से एक्सप्लॉइट करते रहना है। तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया, लोगों की एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं होने लगी, तो आ गए एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट हैं जो मॉडल मानते थे, क्रांतिकारी लोग, ठीक है, उनका अपना कल्चरल अतीत अपना याद आता है ना। वह वेस्ट के आइडिया से प्रभावित ये लोग नहीं रहे। कहा कि वेस्ट के आइडिया से प्रभावित होकर के आपने क्या उखाड़ लिया? नथिंग, है ना। ये लोग प्रार्थना नहीं, परसुएशन नहीं, सीधा कूटा पीटी की बात करेंगे, तो ये रेडिकल थे, है ना। ट्रिपल एस की बात करेंगे, सेल्फ रिलायंट, स्वदेशी, है ना, और स्वराज की बात करेंगे। कहा कि नहीं यही सब अंग्रेज का राज नहीं, सीधा हटाई। लेकिन वे लोग कहते थे कि नहीं, आप लोग शासन में रहिए बट थोड़ा सुधार कर दीजिए, जैसे इंग्लैंड में व्यवस्था है, ठीक है। लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, ये सब, अरविंद घोष जैसे नेता हुए। इसके फायदे क्या हुए, है ना। क्या हुआ? नेशनलिज्म बढ़ा, लोगों में एनर्जी बढ़ा, स्टूडेंट लोग नेशनल कॉलेज में जाने लगे, जो कि आप पढ़े भी आपका नॉन कॉपरेशन के दौरान, वही बात तो करी गई, है ना। अंग्रेज में डर तो बन गया था भाई, कुटता पिटता भी है ना। इसके बाद हमारा कल्चर रिवाइव हुआ, कहा कि अपना अतीत को याद करो, हम क्या थे? सोने की चिड़िया कहे जाते थे। हमने क्या किया है? तो जो विदेशी आक्रांता है, इसके भी छक्के छुड़ाए हैं, ठीक है। तो आने वाले समय के मूवमेंट
के लिए इन्होंने क्या किया, एनर्जी भरने का काम किया, लेकिन कूटने पीटने के कारण से सभी वर्ग सभी लोग नहीं आ पाते, तो वायलेंट इन नेचर था, इसलिए मास पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। और अलग अलग तरीकों से अलग अलग नाम दे करके कभी प्रेस एक्ट पे बैन लगा दिया, सेडिशन एक्ट लगा कर लोगों को अरेस्ट कर लिया, आपस में ही लड़वा दिया, है ना। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलता है ना। और ओवरऑल आप देखेंगे तो कंक्लूड कैसे करना है, तो सीधा सा लिखिए कि भले ही दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, मेथोडोलॉजी डिफरेंट थी, दोनों का तरीका अलग अलग था, बट दोनों चाहते यह थे कि इंडियन का भलाई हो, इंडियन का भलाई हो। एक है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते थे, तो वही दूसरा स्वदेशी स्वराज सेल्फ रिलायंट की बात करते थे, है ना। दस देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर अनफॉरगेटेबल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। बस यही बात, यही पॉइंट से, है ना, आप क्या कर सकते हैं, ठीक ठाक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर और इसे हम कल इसको और बढ़ाएंगे, मतलब थोड़ा और आपको कंटेक्स्ट यहाँ पे देंगे, ठीक है, लेकिन इतना अभी काफी है। तो और पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े या छुट्टी चाहिए? छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी ज्यादा हो रहा है ना, चलो ठीक है, तो फिर पढ़ेंगे कल अपने टाइम से, शाम में ही रखे ना, चलिए, तो 6 PM से फिर कल 4 घंटे 5 घंटे देखते हैं, कोशिश कर कर करके। तो ये सब पॉइंट्स आपको निकालने पड़ते हैं, ठीक है, चलिए, तो इसको, है ना, थोड़ा सुनिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।